अहबाब गिरामी कदर, ये जो हम मिलाद मुस्तफ़ा की महाफिल का इनेकाद करते हैं, ये मिलाद की महफिलें, ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिलें हैं। यकीनन एक आशिक़ रसूल, एक मुहिब मुस्तफ़ा जब अपने प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र सुनता है तो उसका सीना, उसका दिल शादो आबाद होता है। इश्क़ मुस्तफ़ा से आंखें रोशन होती हैं और मोहब्बत का तकाज़ा है, मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिसके साथ जितनी कसरत के साथ मोहब्बत करता है, मुहिब अपने महबूब का उतना ही कसरत से ज़िक्र करता है। तो ये ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिलें हैं, हुजूर के अज़मत के इजहार की महफिलें हैं। मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल हम सुन्नी जहाँ भी मुनाकिद करते हैं, शर्क़ से लेकर गरब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, जहाँ जहाँ कहीं हुजूर के मिलाद पाक की महफिलें होती हैं, तो मिलाद की महफिल का मकसद ये है और दीगर और मकासद भी हैं। एक मकसद ये है अल्लाह के महबूब की अज़मत का इजहार करना। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा का इजहार, और ये ज़िक्र की महफिल, मिलाद की महफिल, ये हुजूर की अज़मत के इजहार का तरीका है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की अलामत और दलील है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का एक मज़हर व पहलू है। और कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक ए हबीब प्यारे, हमने आपको शाहिद बनाकर और मुबश्शिर बनाकर और नज़ीर बनाकर भेजा। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम रब की पाकी बयान करो। इन दो आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन बातों का जिक्र किया है कि अपने हबीब को भेजा। आपने तमहीद और मेरा मुकदमा तवज्जो से सुनना है। तीन बातों का जिक्र है। नंबर एक, तुम ईमान लाओ। नंबर दो, तुम नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो। नंबर तीन, तुम सुबह शाम रब की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। तीन चीज़ों का जिक्र है, सबसे पहले ईमान का, और सबसे आखिर में इबादत का, और दरमियान में अल्लाह के महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर का अल्लाह ने तज़किरा फरमा दिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम आशिक़ा अशार, इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुसलमानों, इन आयात की तरतीबे जमील तो देखो कि अल्लाह ने सबसे पहले ईमान और सबसे आखिर में अपनी इबादत और दरमियान में अपने हबीब की ताज़ीम व तौक़ीर का तज़किरा फरमाया। फरमाते हैं कि तरतीब बताती है कि जो ईमान ना लाए वो ताज़ीम करे तो ताज़ीम कबूल नहीं, और जिसके दिल में नबी की ताज़ीम नहीं वो इबादत करे तो उसकी इबादत कबूल नहीं। अगर समझिए तो मिलके मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। अगर दिल में हुब्ब रसूल नहीं, ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं, तो फिर कोई इबादत कबूल है? फरमाते हैं, ईमान के हकीकी और वाकई होने को दो बातें जरूरी हैं। यानी अगर जांचना चाहते हो, परखना चाहते हो कि तुम्हारे पास वाकई हकीकत में ईमान है, तो फरमाते दो बातें जरूरी हैं। नंबर एक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, और नंबर दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम जहानों पर तकदीम। एक तो दिल में ताज़ीम मुस्तफ़ा हो, और दूसरा हुजूर की मोहब्बत इस मेयार पर हो और इस लेवल पर हो
कि दुनिया जहान कायनात के जिन रिश्तों, जिन ताल्लुकात और जिन चीज़ों से हम मोहब्बत करते हैं, यानी मसलन इंसान दुनिया में माँ बाप से मोहब्बत करता है, माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, बीवी अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है, शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। अलगर्ज दुनिया के अंदर इंसान माँ बाप, रिश्तेदार, नाते ताल्लुक, खानदान, कुंबा, बरादरी, वतन, जायदाद, सब जिन चीज़ों से मोहब्बत करता है, इन सारी चीज़ों की मोहब्बत नीचे हो, सबसे बढ़कर मोमिन के दिल में हो तो आमिना के लाल की मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि हदीस में हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, सिर्फ मोहब्बत का मुतालबा नहीं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मुझसे मोहब्बत ना करे। नहीं, फरमाया हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक के इन सारी चीजों से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे मोहब्बत नहीं करता, माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, वन्ना से अजमाइन, और कायनात के सारे इंसानों से बढ़कर जब अल्लाह के हबीब से मोहब्बत नहीं कर लेता तो ईमान वाला हो सकता। कुरान और सुन्नत से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निचोड़, खुलासा और नतीजा निकाला। फरमाते दो बातें ईमान के हकीकी और वाकई होने को है, एक के हुजूर की दिल में ताज़ीम हो, और दूसरा अल्लाह के महबूब की इस तरह मोहब्बत हो कि सारी मोहब्बतें नीचे हों, सबसे बढ़कर मोहब्बत हो तो अल्लाह के प्यारे हबीब की मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा, अब इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम, और मैंने साजिद भाई की बात सुनी, माशाल्लाह जितनी मोहब्बत आला अजीमुल बरकत से वो करते हैं, जिस तरह अकीदत के साथ उन्होंने इश्तिहार पे इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह का जिक्र, तज़किरा, नाम अपनी बेटी का नाम भी माशाल्लाह कनीज़ इमाम अहमद रज़ा के नाम पे कनीज़ अहमद रज़ा रखा। तो इमाम अहले सुन्नत का पैगाम जो समझे एंड आखिरी, जो आपका सबसे अव्वल लेवल का और सबसे हाई लेवल का पैगाम है, वो ये है। एक तो है शेर पढ़ते हैं, इंशाल्लाह उस शेर की नसर में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान की। अभी इंशाल्लाह बातें हैं कि ज़ौक़-ओ-ली मोहब्बत वाली, लेकिन मैंने तमहीद आपके सामने पेश करनी है। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पैगाम दिया, ये जो हम कहते हैं डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। किस तरह अज़मत मुस्तफ़ा दिल में डाली? इमाम अहले सुन्नत ने किताब लिखी तमहीद ईमान, ईमान की तमहीद। भाई ईमान है क्या, हकीकत ईमान क्या है? उसी में फरमाते हैं कि ईमान के हकीकी और बाकी होने को दो बातें जरूरी हैं। कितनी बातें? नंबर एक, हुजूर की दिल में ताज़ीम हो, और दूसरा हुजूर की मोहब्बत इस लेवल पर हो कि सब कायनात के साथ मोहब्बत जिसके साथ इंसान करता है वो सब मोहब्बतें नीची हों, सबसे बढ़कर मोहब्बत अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। और फरमाते हैं इसका इम्तिहान इसका इम्तिहान होगा। कहने को तो हर बंदा कलिमा पढ़ने वाला ये कहेगा कि मैं इसी लेवल पर हूं। फरमाते हैं इसका इम्तिहान होगा। इम्तिहान कैसे होगा? फरमाते हैं कि तुम्हें जिनके साथ कितना ही ताल्लुक हो, कितनी ही अकीदत हो, कितना ही तुम्हारा उसके साथ नाता रिश्ता, उसके साथ कितना ही गहरा ताल्लुक क्यों ना हो, फरमाते हैं अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के बारे में गुस्ताख हुआ, अल्लाह के महबूब की गुस्ताखी, बेअदबी की, तो असलन तुम्हारे दिल से उसकी मोहब्बत निकल जाए। उससे, उसके नामों सूरत से नफरत करो, क्योंकि उसके साथ मोहब्बत ही तो अल्लाह के महबूब की वजह से। अगर वो अल्लाह के महबूब की शान में गुस्ताख हुआ तो फिर हमारा उससे कोई ताल्लुक हो सकता? ये सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का मिजाज था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अलैहिमुर्रिदवान का मनहज था, उनका उसलूब था कि वो कायनात की हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करते थे, हुजूर की ताज़ीम भी करते थे। हर फर्ज से बड़ा फर्ज और हर वाजिब से बड़ा वाजिब सहाबा जिसको समझते थे वो अल्लाह की महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, सोने आका की ताज़ीम।
हदीस की किताबों के अंदर, कुतुब हदीस के अंदर मुतअद्दिद अहादीस मौजूद है। मैं एक हदीस पढ़ के इंशाल्लाह बात को आगे चलाऊंगा। सही बुखारी के अंदर 2732 नंबर हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर की ताज़ीम व तौक़ीर और हुजूर के इकराम में इस कदर सहाबा मुबालगा करते थे कि 2732 नंबर सही बुखारी की हदीस मशहूर, आपने बारहा मरतबा सुनी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे अपने 1500 सहाबा इकराम अलैहिर्रज़वान के हमरा मौजूद थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर की माइयत में हुजूर के साथ थे। मुशरिकीन मक्का ने, सरदारान कुरैश ने उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी को अपना नुमाइंदा बना के भेजा कि उर्वा जाओ हुदैबिया के मकाम पे और जाके देख आओ कि मोहम्मद और उनके असहाब वहाँ क्या प्लानिंग बना के बैठे हैं, क्या मंसूबा बना के बैठे हैं। तो तवज्जो कीजिए ज़रा, उर्वा जो कि अभी हालत कुफर में थे, मुसलमान नहीं हुए, बाद में मुसलमान होकर सहाबी बन गए, अभी कुफर की हालत थी। उर्वा जब हुदैबिया के मकाम पे पहुंचे, हालात का जायजा लिया, पूरे मंजर को देखा और देखने के बाद उर्वा वापस जाके सरदारा ने मक्का को कहने लगे, वल्लाही लक़द वफ़दतु अलल मलूकी व वफ़दतु अला कैसर व किसरा व नजाशी। बाखुदा मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया, कैसर का दरबार मैंने देखा, किसरा का दरबार मैंने देखा, नजाशी का दरबार मैंने देखा। इर्रअयतु मलिकन कत्तो युअज़्ज़िमु असहाबहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। बाखुदा मैंने उन बड़े बड़े बादशाहों के दरबारियों को, उन बादशाहों की इतनी ताज़ीम करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की ताज़ीम करते। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हसिया, महफिले मिलादे मुस्तफा। कहा इर्रअयतु मलिकन कत्तो युअज़्ज़िमु असहाबहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहा मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया। अब देखें ना, जरा तसव्वुर करें कि एक वो बंदा जो उस वक्त की सुपर पावरें, जो बड़ी बड़ी सल्तनतें और बड़ी बड़ी हुकूमतें थी, और किस करो फर्क के साथ वो बादशाहतें और उनकी हुकूमतें कायम थी। उर्वा कहते हैं, वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूकी व वफ़दतु अला कैसर व किसरा व नजाशी। बाखुदा मैं सारे इन बादशाहों के दरबारों में जाके मैंने उनके दरबारों की हालत को देखा है। इर्रअयतु मलिकन कत्तो युअज़्ज़िमु असहाबहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। पर मैंने उन बादशाहों की दरबारियों को इतनी ताज़ीम करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की ताज़ीम करते हैं। उर्वा तुमने क्या देखा? तो जो कीजिए, क्या देखा वहां जाके? उर्वा कहते हैं, इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। वो तो इस कदर अपने नबी पर जान मारते हैं और इस तरह फिदा और कुर्बान होते हैं और इस बार रफ्तगी के आलम में अपने महबूब की ताज़ीम करते हैं। इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। अगर वो अपनी नाक से रतूबत निकाल कर जमीन पर गिराने का इरादा करते हैं, वो रतूबत जमीन पर नहीं गिरती, सहाबा नीचे हाथ कर लेते हैं। इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, नबी के किसी न किसी सहाबी के हाथ में जाके गिरती है। कादू यक़ततिलूना अला वदूही। और जब उनके नबी वुज़ू के लिए अपने चेहरे पर पानी बहाते हैं और जो पानी के कतरात, जो माए मुस्तामल पानी नीचे गिरता है, सहाबा नीचे नहीं गिरने देते। कादू यक़ततिलूना अला वदूही। यूं लगता था वो अपने नबी का गसाला, अपने नबी का माए मुस्तामल, अपने नबी का जो वुज़ू का बचा पानी है उसको लेने के लिए आपस में लड़ पड़ेंगे। वमा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू। और इतनी ताज़ीम करते थे कि वो तो अपने नबी के चेहरा अनवर को आंख भर के उठा के देखते भी नहीं और अपने नबी के लुआब दहन को अपने हाथों पे लेते थे। तो उर्वा फिर जिसको वो लुआब दहन मिल जाता था, वो नुखामा मिल जाता था, वो वुजू का बचा पानी मिलता था, क्या वो कपड़ों से साफ कर देते थे, जमीन से पूछ देते थे। उर्वा कहते नहीं, अगला मंजर, उर्वा कहते हैं फदला का बिहा वजहहू वजिल्दहू। जिसको नबी का लुआब दहन मिल जाता था वो अपने बदन पे मल लेता था, अपने मुंहों पे मल लेते।
इस तरह हुजूर की ताज़ीम करते थे। और सही बुखारी ही के अंदर इस हदीस का एक दूसरा तरीक़ ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के 1500 सहाबा मौजूद थे। ज़ाहिर है कि हुजूर वुज़ू फरमाएंगे, सबको पानी का कितना हिस्सा मिलेगा, तो 1500 सहाबा इस तरह बारफ्तगी के आलम में यूं लगता था जैसे आपस में लड़ पड़ेंगे। और जिसको हुजूर के लौबे दहन और हुजूर के वुज़ू के बचे पानी की तरी नहीं मिलती थी, वो ये देखता था कि हाथ केदा गिल्ला है। जरा सुभान अल्लाह बना कह दो भाई, किसकी हाथ को तरी लगी हुई है, तो वो उसके हाथ को हाथ मस करके अपने मुंह पे मल ले। अल्लाह, ये है सहाबा। बोले ये कौन है भाई, बोले कौन है? आज 15वीं सदी के अंदर कुछ बदबातिन और कुछ बदबख्त लोग वो हुजूर के सहाबा पे अपनी ज़बानें खोलते हैं। सहाबा वो नफूस कुदसिया हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने अपने हबीब के लिए पसंद फरमा लिया है। अभी आपके सामने हदीस पढ़ता हूँ, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तवज्जो कीजिए, फरमाते हैं इन्नल्लाह नाज़रा क़ुलूबल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद। फरमाते रब ने सारी मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई तो अल्लाह ने अपने हबीब के दिल को अपने लिए पसंद फरमा लिया। और फरमाया रब ने फिर मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई तो अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा के दिलों को अपने नबी के लिए पसंद फरमा लिया। और एक और हदीस इमाम इब्न आसिम किताब सुन्ना में लेके आए, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाब। सुभान अल्लाह, सारे ने बोलते रहा बुलंद बानों को सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए मुझे पसंद कर लिया, मेरे लिए रब ने मेरे सहाबा को पसंद कर लिया। फजअलहुम ली वुज़रा व अंसारा व अस्हारा। इन्हीं सहाबा में से अल्लाह ने मेरे वजीर बना दिए, इन्हीं सहाबा में से अल्लाह ने मेरे मददगार बना दिए, इन्हीं सहाबा में से अल्लाह ने मेरे ससुराली बना दिए। फमन सब्बाहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नासी अजमाइन। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो, जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा, मेरे सहाबा को सबको शतम किया, मेरे सहाबा पे अपनी ज़बान को खोला, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नासी अजमईन। उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारी इंसानियत की लानत है। ला यक़बलुल्लाहु लहुम सरफ़न वला अदला। ऐसा गुस्साख नफल पड़े अल्लाह उसका नफल कबूल नहीं करता, गुस्साखे सहाबा का रब फर्ज भी कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। ज़ौक़ से बैठे हैं ना, ज़रा हमने इल्मी बात भी करनी है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में करनी है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम बाज़ौक़ लोग हैं, तो आपने ज़ौक़ से सुनना है। इन्होंने ज़ौक़ से महफ़िल करवाई है, मैंने ज़ौक़ से बयान करना है इंशाअल्लाह। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। फरमाया फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकाति वन नास अजमईन। सहाबा के गुस्ताख पर अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, सारी इंसानियत की लानत।
ला यक़बलुल्लाहु लहुम सर्फम वला अदला। हुजूर फरमाते हैं ऐसे गुस्ताख का रब न नफल कबूल करता है न रब उसका फर्ज कबूल फरमाता है। अच्छा, सहाबा के गुस्ताख का न नफल कबूल न फर्ज कबूल, तो अहले बैत के गुस्ताख का उसका भी ना नफल कबूल ना फर्ज कबूल। तो जिसका ना नफल कबूल ना फर्ज कबूल वो अल्लाह का वली हो सकता है? बोलो ना जरा। इसीलिए कोई बद अकीदा नासबी खारजी हो या कोई बद अकीदा राफजी तफजीली हो, आज तक अल्लाह का वली नहीं हुआ। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह विलायत की दौलत देता ही उसे है जो हुजूर के सहाबा से मोहब्बत भी करता है, नबी की आल से मोहब्बत भी करता है। और वो कौन करता है? वो सुन्नी करता है। बोले कौन करता है? यानी जिस दिल में ये दोनों हस्तियों की मोहब्बत जमा है, अल्लाह ने वो दिल अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया। किसी शख्स ने सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल के सामने कहा, इमाम इब्न अब्दुल बर कुदलसी अपनी किताब अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब में ये रिवायत जिक्र करते हैं। किसी शख्स ने कहा, इन्ना हुब्ब अली व उस्मान ला यजतमिआन फी क़ल्बिन वाहिद नऊज़ु बिल्लाह ताला अस्तग़फिरुल्लाह। उसने कहा कि उस्मान और अली की मोहब्बत, वो जो कीजिए भाई, जो सामने बैठे हैं आपकी मेहरबानी है, बंदे आते जाते रहेंगे, आपने तवज्जो से गुफ्तगू सुननी है, जरा डिस्टर्ब भी ना हो, तवज्जो से मोहब्बत से आप बैठे। उसने कहा कि उस्मान और अली की मोहब्बत दोनों एक दिल में जमा नहीं हो सकते, नऊज़ बिल्लाह। ये किसी शख्स ने सहाबी रसूल खादिम रसूल हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कहा। तो हज़रत अनस इब्न मालिक ने कहा, ला कज़बू वल्लाही, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम ये लोग झूठे हैं। अल्लाह ने उस्मान और अली की मोहब्बत हमारे दिलों में जमा फरमा दी। उस्मान और अली की मोहब्बत हमारे दिलों में, हम कहते हैं अहले सुन्नत व जमात अल्लाह के फजल व करम से वो हैं। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत भी हमारे दिलों में, उमर फारूक की मोहब्बत भी हमारे दिलों में, उस्मान गनी की मोहब्बत भी हमारे दिलों में, मौला अली की मोहब्बत भी हमारे दिलों में, हसनैन करीमैन की मोहब्बत भी हमारे दिलों में, सईदा पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में, अज़वाज तय्यबात की मोहब्बत हमारे दिलों में, हुजूर के असहाब की मोहब्बत हमारे दिलों में, हुजूर की आल की मोहब्बत हमारे। तो फिर मोहब्बत वाला अकीदा वो है जिसके बारे में इमाम फरमाते हैं, अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर मिलके पढ़िया है। सुन्नत का बेड़ा असहाबे हुजूर नजे है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम तो मोहब्बत वाले हैं, ताज़ीम व इकराम वाले हैं। हम कहते हैं हुजूर की आल असहाब, उनका मकाम तो बड़ा बुलंदो बाला है। अपने ईमान से बताएं, अपने ज़मीर से पूछ के देखें, अगर वो खाक जिस पर अल्लाह के हबीब ने अपने कदम रखे हों वो हमें मिल जाए तो हम अपनी आंखों का सुरमा नहीं बना लेंगे? भाई ऐसे है ना, जहां हुजूर के मुबारक कदमैन शरीफें लग जाएं तो उस खाक को हम अपनी आंखों का सुरमा बनाना सादत समझें, तो फिर मेरे आका के सहाबा और हुजूर की आल का मकाम व मर्तबा कितना बुलंद होगा। भाई वो तो इतनी शान वाले हैं। एक तो मैंने हदीस आपके सामने बयान की कि हुजूर के सहाबा को अल्लाह ने अपनी हबीब को पसंद करके दिया है। जरा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। पसंद करके दिया है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और आल का मकाम व मर्तबा कितना बुलंद होगा। हुजूर के सहाबा की शान तो ये है, सहाबी उसे कहते हैं
जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की हो या हुजूर की सोबत पाई हो और ईमान से दुनिया से चला जाए, उसे सहाबी कहते हैं। इमाम इब्ने हजर मक्की हैतमी फतावा हदीसिया में लिखते हैं, इन्ना शर्फ सोहबती व रुयती लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युआदिलुहु अमलुन वला युवाज़ीहि शर्फुन। फरमाते हैं एक लम्हा रूख मुस्तफ़ा को देख लेना, ये इतना बड़ा अमल है, दुनिया का कोई अमल इस अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा शर्फ है, दुनिया का कोई शर्फ इस शर्फ का मुवाजना नहीं कर सकता। तो जो की ज़रूरत है मुझे, मेरी कुछ यूँ कह ले नफ्सियाती मुझे मसला है कि भाई अगर बेतवजगी हो, और वैसे होता भी ये है कि गुफ्तगू करने में ज़्यादा रुकावट होती है, तो बड़ी मेहरबानी आप तवज्जो से सुनो, ज़रा मोहब्बत से कज के सुभान अल्लाह कह दें। हुजूर के एक सहाबी जिसने एक लम्हा रसूलुल्लाह की सोबत पाई हो, उसके मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो ईमान से बताएं, जो मक्का में हुजूर के साथ हों, जो मदीना में भी हुजूर के साथ हों, सुभान अल्लाह कहते हैं जो, ज़रा मोहब्बत भाई, जो सफ़र में रसूलुल्लाह के साथ हों, जो हज़र में अल्लाह के महबूब के साथ हों, जो गारे सौर की 3 रातें भी अल्लाह के महबूब के साथ हों, और जो 14 सदियों से मेरे महबूब के पहलू में लेटे हुए हो, उस अबू बकर सिद्दीक की अज़मत और शान का अंदाजा कौन कर सकता है? नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। 1.25 लाख सहाबा में से कितने लाख? 1.25 लाख। मुहद्दिसी ने तादाद मुख्तलिफ लिखी, अब बाद ने लिखा 1,24,000, बाद ने लिखा 1,14,000 सहाबा थे कुल टोटल। जितने भी थे हुजूर के जमी सहाबा में से सबसे ज्यादा अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सोबत पाने वाले सहाबी का नाम अबू बकर सिद्दीक, जिसने अपनी जिंदगी के 41 साल, किन्ने, मैं एक लम्हे की बात करके पीछे आया हूं, जिसने एक लम्हा पाया हो, दुनिया में कोई गौस को तो वली गौस अब्दाल उसके मकाम तक नहीं पहुंच सकता। जिसने अपनी जिंदगी के 41 साल अल्लाह के महबूब के साथ गुजारे हों, उस सिद्दीक अकबर की अजमत व शान का अंदाजा कौन कर सकता है? पीछे एक राफजी कराची का वो बोला था, वो कहता कि जन्नत नहीं बढ़ सकते जेड़े खा गए तेरे बाग ज़हरा, और उसने गोया के इशारा इस तरफ किया नऊज़ बिल्लाह कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक जन्नत में नहीं जाएंगे। मैंने कहा अहमक तू कहता है, वो जन्नत में जाएंगे नहीं, वो तो अल्लाह की रहमत से 14 सदियों से जन्नत में लेटे हुए हैं। कोई इनकार करे, सुन्नी शिया दोनों की मुत्तफ़क़ुन अलैह और मुस्तनद किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। अहले सुन्नत की मौत पर किताबों दर्जन के हवाले पेश कर सकता हूँ, और अहले तशय्युअ की अल-कुतुबुल अरबा के अंदर ये हदीस मौजूद है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे मिंबर और मेरे घर से लेकर ये जमीन का टुकड़ा दुनिया में खुदा की जन्नत है। सुभान अल्लाह, दुनिया में खुदा की ये जन्नत है। अब कोई बदबख्त ये कहे कि वो जन्नत में जा नहीं सकते, अहमक आंखें खोल, वो तो आज भी जन्नत में लेटे हुए। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, इमाम अहमद इब्न हंबल फ़ज़ाइलुस सहाबा में हदीस लेके आए, और मुस्नद अहमद इब्न हंबल की 3री जिल्द में भी ये रिवायत लेके आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, हुजूर ये बताएं, मा मंज़िलतु अबी बकर व उमर मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अबू बकर उमर का अल्लाह के नबी की बारगाह में क्या मकाम था, हुजूर की बारगाह में उनकी क्या मंजिलत और क्या मकाम और क्या उनका मर्तबा था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक छोटे से जुमले में जवाब दिया, फरमाया मंज़िलतुहुमा साआ, जो अब मकाम है। जिन्हों समझ लगी मिलके मैं कह दे सुभान अल्लाह। मंज़िलतुहुमा साआ, जो अब मकाम है। अब क्या मकाम है कि दोनों अल्लाह के महबूब के पहलू में लेटे हुए।
आजम लिख दे शान सिद्दीक फारूक ताकी दसा कीता अल्लाह ने जिन्ना दा ऊंचा मकाम। शान सिद्दीक फारूक ताकी दसा कीता अल्लाह ने जिन्ना दा ऊंचा मकाम। सब्ज़ गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी था मेरे आका ते यारां ते कमयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। आंख जारी नारा हैदरी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मकाम पे लिखते हैं, इमाम फरमाते हैं महबूब रब्बे अर्श उस सब्ज़ कुब्बा में महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बा में महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बा में पहलू में जलवा का अतीको उमर की पहलू में जलवा का अतीको उमर की है। अल्लाह ने अपने हबीब के यारों को मकाम ही वहाँ दिया है जहाँ किसी तबर्रा करने वाले का तबर्रा नहीं जाता, किसी लानत करने वाले की लानत नहीं जाती। जो काला लानत करेगा वापस उसके पलट के मुंह पे आएगी। वहाँ जाता है तो गुलामा ने मुस्तफ़ा का दुरूद व सलाम जाता है। माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतु मिन रियादिल जन्नह। और अबू बकर उमर का तो इतना बुलंद मकाम है, बल कर दिए बाद में बल्कि चल पड़ी, इतना बुलंद मकाम है कि इतनी मायत और रफ़ाक़त और अल्लाह के महबूब की सोबत उन्हें हासिल है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ जब भी कोई वाक़या कोई किस्सा बयान फरमाते तो हुजूर अपने साथ पहले अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करते, फिर उमर फारूक का तज़किरा फरमाते। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब सय्यदना फारूक आज़म उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, आपका जस्ते अक़दस चारपाई पर है। हुजूर के सहाबा के हज़रत उमर के लिए दुआ कर रहे थे और साथ हज़रत उमर की तारीफ़ कर रहे थे। जो अल्लाह ने उनको मकाम और मंजिलत दी और जो फ़ज़ाइल हुजूर ने उनके बयान किए, सहाबा के बयान कर रहे थे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं भी खड़ा था, एक शख्स मेरे पीछे से आया और उसने ऐसे अपना बाजू मेरे कंधे पे रख लिया और कहने लगा, अल्लाह उमर पे रहम फरमाए, अल्लाह उमर पे रहम फरमाए। मैंने अक्सर औकात अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, हुजूर जब भी फरमाते थे तो हुजूर फरमाया करते थे, कुन्तु व अबू बकर व उमर वंतलक़तु व अबू बकर व उमर फ़अलतु व अबू बकर व उमर। मैं था और अबू बकर था और उमर था, मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया, मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब ये शख्स हज़रत उमर की तौसीफ़ व सना बयान करके ये जुमले कह रहा था
मैंने पीछे पलट के देखा, फैज़न हुआ अली इब्न अबी तालिब, वो मौला अली थे जो हजरत उमर की शान बयान फरमा रहे हैं। फैज़न हुआ अली इब्न अबी तालिब, वो मौला अली थे जो किन की शान बयान करे थे, हजरत उमर। तो अब वो किस्से कहानियां, वो अफसाने, वो झूठी दास्तानें जो आपस में इनकी दुश्मनी और इनकी अदावत और नाउज़ बिल्लाह इनकी आपस में दुश्मनियां साबित करने के लिए गढ़ी गई हैं, मालूम हुआ कि वो महज अफसाने हैं, वो महज किस्से कहानियां और वो महज एक दास्ताने हैं जो सहाबा के मकाम व मर्तबे को डिग्रेड करने के लिए ये झूठी दास्ताने और अफसाने गढ़े गए हैं। हकीकत ये है कि मौला अली हज़रत उमर से प्यार करते थे, हज़रत उमर मौला अली से प्यार करते थे। मौला अली फरमा रहे हैं। और सही मुस्लिम के अल्फाज पता क्या है, उसका मजमून ये है, इसी हदीस का अगला हिस्सा ये है कि हज़रत उमर के बारे में मौला अली फरमाते हैं, ए उमर, आपने अपने पीछे ऐसा कोई बंदा नहीं छोड़ा, तो जो कीजिए, कि जिसके बारे में अली की ख्वाहिश ये हो, अली की ख्वाहिश ये हो जो आपके बारे में है। और आपके बारे में ख्वाहिश क्या है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि क़यामत का दिन हो, अली जब दरबार खुदाबंदी में हाजिर हो, अली के हाथ में उमर का नाम अमाल हो। सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अली इस बात की ख्वाहिश और इस बात को पसंद कर रहे हैं। मौला अली की मोहब्बत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के साथ थी और हुजूर के सहाबा आल के साथ प्यार करते थे। बहरहाल मैं थोड़ा सा वापस आ जाऊँ ताकि बात मुकम्मल हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के दिलों को अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत के लिए पसंद फरमाया। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की मोहब्बत भी ऐसी अजीम दौलत है, ये सबको नहीं मिलती। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, नूर इलाह क्या है मोहब्बत हबीब की। ज़ौक़ है तो पढ़ दे, नजर मोहब्बत न सुभान अल्लाह कह दिया। इस्माइल देलवी ने अपनी किताब सिराते मुस्तकीम में लिखा था, नाऊज़ बिल्लाह नक़ल कुफ़र कुफ़र नबाशद, कहता अल वसवसा ज़िना ख्याल मुजामत ज़ौजा खुद बेहतर व सरफ़ हिम्मत बसूए शेख व अमसाल गो आ जनाब रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाशंद बचंदी मर्तबा बदतरस तर सूरत इस्तिगरा के गौ खरे खुदस। नाऊज़ बिल्लाह कहता है, एक तरफ गधे और बैल का ख्याल आ जाए और एक तरफ नबी का ख्याल आ जाए, तो बैल और गधे के ख्याल से नबी का ख्याल नमाज में आना नाऊज़ बिल्लाह ताला कहता बुरा है, अस्तगफिरुल्लाह। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने फिर इल्मी चोट मारी। इमाम फरमाते हैं, नूरे इलाहा क्या है मोहब्बत हबीब की, नूरे इलाहा क्या है मोहब्बत हबीब की, नूरे इलाहा क्या है मोहब्बत हबीब की। जिस दिल में ये ना हो वो जगह को खर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, हर सहाबी ये नबी। नूरे इलाहा क्या है मोहब्बत हबीब की। हुजूर की मोहब्बत ये नूर है और ये नूर गंदे बर्तन में नहीं आता। जिस दिल में बैल, गधे, खिंजीर, खच्चर, घोड़े का ख्याल आए, जहां वो आएगा फिर वहां ये। इमाम फरमाते हैं, हमारे दिल में तो ख्याल आता है तो अल्लाह के महबूब का आता है। और नूर इलाहा क्या है मोहब्बत हबीब की। झूम के जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं, नूर इलाहा क्या है मोहब्बत हबीब की, नूर इलाहा क्या है मोहब्बत हबीब की। जिस
जगह फूको खर की है। जिस दिल में ये ना है फिर वो ख्याल आते हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारे दिल में तो अल्लाह के प्यारे महबूब का ख्याल आता है। अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के दिलों को अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत के लिए पसंद फरमा लिया। लिहाजा क़यामत की सुबह तक अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हुजूर के साथ जिस तरह मोहब्बत और तज़ीम करके दिखाई है उसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। भाई देखिए, इंसान किसी की ताज़ीम के लिए क्या कुछ कर सकता है। तवज्जो कीजिए, किसी की ताज़ीम करनी हो, किसी की रिस्पेक्ट करनी हो तो बंदा क्या कर सकता है। किसी की ताज़ीम करेगा तो बंदा उसके लिए क़याम कर देगा, उसकी ताज़ीम में खड़ा हो जाएगा, उसके ताज़ीमन हाथ चूम लेगा। भाई ज़्यादा होगा तो उसके ताज़ीमन पाँव चूम लेगा। और क्या कर सकता है ताज़ीम के लिए? और क्या कर सकता है? कोई और तरीका आपके ज़हन में इससे ज़्यादा? हाँ, एक है। वो क्या कि किसी की ताज़ीम में इंसान इस कदर आगे बढ़ जाए कि किसी की ताज़ीम में उसको सजदा कर दे। क्या कर दे? सजदा कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन दिलों को अल्लाह ने अपने हबीब के लिए पसंद किया हो वो हुजूर की मोहब्बत में किस तरह धड़कते थे, उनके दिलों में अल्लाह के महबूब की मोहब्बत किस तरह समाई हुई थी, किस तरह रची बसी थी। खुदा की कसम, हुजूर के सहाबा ने अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इस तरह ताज़ीम की, इस तरह ताज़ीम की, इस तरह ताज़ीम की कि सहाबा ने ताज़ीम के लिए हुजूर को सजदा भी कर दिया। क्या कर दिया? परेशानी हो ना, मसला बयान कर देंगे इंशाल्लाह। इससे सुभान क्या सकते हो भाई, ताज़ीमन सजदा किया। पहले मसला समझने फिर इंशाल्लाह बयान करता हूं कि सजदा इसकी दो किस्में हैं। एक है सजदा ताअब्बुदी और दूसरा सजदा ताज़ीमी। सजदा ताअब्बुदी का मतलब है कि किसी की इबादत के लिए उसको अपना माबूद समझकर, उसको अपना इलाह समझकर उसके सामने सरबस्तूद होना। वदउल जबहती अलल अर्द, अपनी पेशानी जमीन पर रख देना, ये सजदा ताअब्बुदी है। और ये अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए करना जायज़। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम की शरीयत तक किसी नबी की शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना जायज़ ताज़ीम ताबुदी इबादत वाला किसी नबी की शरीयत में जायज़। बल्कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करेगा इबादत के लिए तो काफिर है, मुशरिक है, उसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सब नबियों की शरीयत में कि बिल इत्तिफाक इबादत के लिए किसी गैर खुदा को सजदा करना कुफ्र है, शिरक है, हराम है, करने वाला काफिर मुशरिक है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब दूसरी किस्म सजदा ताज़ीमी। सजदा ताज़ीमी यानी किसी की रिस्पेक्ट और उसकी ताज़ीम व तौकीर के लिए, उसकी इज्जत के लिए उसको सजदा करना। ये पहली उम्मतों के अंदर, साबिका उम्मतों की शरीयतों के अंदर जायज़ था। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया और सूरह यूसुफ उठाएं, सूरह यूसुफ में वखर्रू लहू सुज्जदा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की मुबारक शरीयत में जब तक हुजूर ने रोक नहीं दिया तब तक जायज़ था। जब वो रोक नहीं दिया तब तक जायज़ था। यही वजह है कि सुनन इब्न माजा में 1853 1853 नंबर हदीस है। हुजूर के बहुत बड़े आलिम, फ़कीह, मुज्तहिद, मुहद्दिस और बहुत बड़े कुरान के एक्सपर्ट और माहिर सहाबी सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम से वापस आए तो कितने दिनों से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के रुख ज़ेबा और हुजूर के जलवाए ज़ेबा से मुशर्रफ ना हो सके तो दिल बेकरार हुआ, बेताब हुआ, आके हुजूर को सजदा कर दिया। क्या किया? ना हुजूर ने हुक्म दिया
ना सहाबी ने अल्लाह के महबूब से पूछा, ना पूछा कि हुजूर कर लो सजदा, ना अल्लाह के महबूब ने कहा कि करो सजदा। बस उनकी मोहब्बत थी, अभी तक मना जो नहीं हुआ था, अभी तक रोका नहीं गया था। यहाँ से अहले सुन्नत का मनहज साबित होता है। और मैं वापस आता हूँ, ये पूरी हदीस बयान कर लूँ। जब सहाबी रसूल ने सजदा किया तो इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज नहीं, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए सजदे को जायज़ करार देता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। यानी हमारी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा जायज़। हुजूर ने अब रोक दिया, अब रोक दिया। जब तक रोका नहीं था तब तक जायज़ था। ये कहते हैं किसी चीज़ के जवाज़ के लिए आप कुरान की नस लेके आए, हदीस की नस लेके आए। मैं कहता हूँ मुआज़ इब्न जबल ने जब हुजूर को सजदा किया तो कुरान की किस आयत में लिखा कि नबी को सजदा करो? किस हदीस में हुजूर ने कहा कि सजदा करो? भाई हर चीज़ के लिए दलील ख़ास और इबारत नस से दलील का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि बाज़ अहकामात व मसाइल वो होते हैं जो दलील आम से साबित होते हैं। जब उमूमन हुक्म दे दिया गया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, फिर सहाबा करते चले जाते थे। हाँ, किसी काम से हुजूर रोक देते तो रुक जाते, बाकी सहाबा हुजूर की हर तरीके से ताज़ीम करते रहते थे। अब मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदा किया तो हुजूर ने रोक दिया, तो अब जायज़ नहीं। अब सजदा ताज़ीम के लिए भी करना जायज़। कोई कहे मैं अपने माँ बाप को करना चाहता हूँ, अपने उस्ताद को करना चाहता हूँ, पीर मुर्शिद को करना चाहता हूँ, या मैं अपने मुर्शिद की कब्र या मज़ार को सजदा करना चाहता हूँ। हत्ता कि अगर कोई शख्स अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस को भी सजदा करना चाहे तो हराम 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 है, जायज़। क्यों? क्योंकि हुजूर ने रोक दिया, हुजूर ने मना फरमा दिया। आशिकों के इमाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस देखा, दिल बेताबो बेकरार हो गया। और इमाम फरमाते हैं पेशे नज़र वो नौबहार सजदे को है दिल बेकरार। सारे बदनी जुमरे जरा मोहब्बत सुभान अल्लाह को। इमाम फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार सजदे को है दिल बेकरार। पर रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान। पेशे नजर वो नौबहार फरमाते हैं जारी रहेगा। पेशे नजर वो नौबहार सजदे को है दिल बेकरार। जैसे सहाबा का बेकरार होता था, बेताब होता था, फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार सजदे को है दिल बेकरार। पर रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। एक तरफ दिल कहता है कि अहमद रजा रोजा रसूल सजदा कर दे, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह की शरीयत है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा नहीं करना। फरमाते हैं दिल की मानूं या शरीयत मुस्तफ़ा की मानूं? भाई तवज्जो है आपकी। बद मज़हब बद अकीदा अहले सुन्नत के दुश्मन, इमाम अहले सुन्नत आला के मुआनिदीन और दुश्मन, वो पता नहीं कितने कितने गिनौने और घटिया किस्म के इल्ज़ामात और इतराज़ात और बोहतानात इमाम अहले सुन्नत की ज़ात पे लगाते हैं। लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से हमारे इमाम वो हैं कभी दामने शरीयत छोड़ते ही नहीं। फरमाते हैं पेशे नज़र वो नौबहार
सजदे को है दिल बेकरार। और ये बेकरार होना को गुनाह नहीं है। ये सहाबा का होता था, सहाबा का ये मोहब्बत से होता है, लेकिन चूंकि शरीयत ने आगे बैरियर लगा दिया, आगे हाथ लगा दिया, फरमाते पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को है दिल बेकरार। पर रोकिए, सर को रोकिए। हाँ यही तो इम्तिहान है। एक तरफ दिल की बात है, एक तरफ शरीयत की बात है। पता इश्क का यहाँ चलेगा, दिल की मानते हो या नबी की शरीयत की मानते हो। और सच्चा आशिक वो नहीं होता जो हदें फैलांग जाए, हदें क्रॉस कर जाए, छलांगे लगाता फिरे। किसी कदीम अरबी शायर ने कहा था, लो काना हुब्बु का सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतियु। अगर तेरी मोहब्बत महबूब से सच्ची होती तो तू अपने महबूब की बात नहीं मानता। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतियु, क्योंकि जो जिसका मुहिब होता है, मुहिब अपने महबूब की बात को टालता ही नहीं है। और हजरत सुल्तान फरमाते हैं, आशिक सोयो हकीकी जेड़ा एक कत्ल महबूब दे मन्ने इश्क ना छोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े से तलवारा खने हो चित्र वेखे ए राज महीता ते लगे उसे ए बन्ने हूँ सच्चा इश्क हुसैन अली दा सर देवे राजी न पन्ने जिधर बैठे राज महिदा लगे उसे बने, लगे उसे महबूब जिधर राजी हो जाए। महबूब कहते हैं मेरा आशिक 5 वक्त का नमाजी बन जाए, और इंशाअल्लाह ताला महबूब चाहते हैं कि मेरा मुहिब अपने चेहरे पे मेरी सुन्नत दाढ़ी सजा ले। क्या दो इंशाअल्लाह। महबूब चाहते हैं कि मेरा मुहिब मेरी सुन्नतों मेरी अदाओं को अपना ले, तो जिधर वेखे राज माहिदा लगे उसे लगे उसे बन्ने हो। अल्लाह अकबर। तो सईदा कहते हैं वदउल जबहत अलल अर्द, पेशानी को जमीन पर रख देना, ये सजदा है। और अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को हमारे नबी की शरीयत में ये सजदा करना जायज़ है। फिर आला हमारे इमाम हैं और आशिकों के इमाम हैं। फिर और इसकी बात कर दिया आपने। इमाम फरमाते हैं ऐ शौके दिल, तुसी ज़ौक़ ना के मुज़ाहरा करना तो उधर ना पढ़ना। ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ये नहीं कर सकते। शौके दिल यानी अपने आप को समझा रहे हैं कि ये सजदा नहीं कर सकते क्योंकि ये रवा नहीं, जायज़ नहीं है। फरमाते हैं शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गासिया,
उलमा अहले सुन्नत। ऐ शौके दिल ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। बाद लोग कहते हैं जी शायरी है, तो जो करें ज़रा एक नुक्ते की बात, भाई ठीक है जी, वो शायरों से बहुत कुछ हो जाता है, शायरों से गुजारा करना पड़ता है, दरगुजर करनी पड़ती है। ठीक है वो शायर था, उसने अच्छे भी लिखे हैं, उसने कोई गलत भी लिख दिए हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारे इमाम की ज़ात वो है, इमाम फरमाते हैं पेशा मेरा शायरी ना दावा मुझको, हाँ अलबत्ता शरा का है जंबा मुझको। पेशा मेरा शायरी ना दावा मुझको, हाँ अलबत्ता शरा का है जंबा मुझको। सनाए मौला में हुक्म मौला का खिलाफ, लोजीना में सिर तो ना बाया मुझको। हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज, बेजा से अल मिन्नतु लिल्लाह महफूज। कुरान से मैंने नात कोई सीखी, यानी रहे आदाब शरीयत मलहूज। और जो कहे शेरो पासे शरा क्यों कर हो मुमकिन, जो कहे ना कि बंदा शेर भी लिखे और शरीयत का पास भी करे, ये नहीं हो सकता। शायरी के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। यही वजह कि बड़े बड़े शुआरा नामवर इस तरह के लोग इस तरह की वो समझे ऐसी ऐसी खिलाफ शरा बातें लिख जाते हैं कि उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। वो शुआरा यत्तबिउहुमुल गाबून, शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। इमाम फरमाते हैं ना मेरा पेशा शायरी, ना मैं दावा करता हूँ मैं शायर हूँ, हाँ अलबत्ता लिखता हूँ तो शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी के लिए लिखता हूँ। पेशा मेरा शायरी ना दावा मुझको, हाँ अलबत्ता शरा का है जंबा मुझको। सनाए मौला में हुक्म मौला का खिलाफ, लोजीना में सिर तो ना पाया मुझको। हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज, बेजा से अल मिन्नतु लिल्लाह महफूज। कुरान से मैंने नात कोई सीखी, यानी रहे आदाब शरीयत मलहूज। और जो कहे शेरो पासे शरा क्यों कर हो मुमकिन, जो ये कहे ना कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, बंदा शेर कहे और शरीयत की पासदारी भी करे, तो फरमाते हैं उसे अहमद रज़ा की शायरी दिखाओ। जो कहे शेरो पासे शरा क्यों कर हो मुमकिन, लाओ से पेशे ज़मज़म रज़ा के यूं। भाई जिन्हों समझ मोहब्बत ना करे सुभान अल्लाह। जो कहे शेरो पासे शरा क्यों कर हो मुमकिन, भाई मुमकिन है, लाओ से पेशे ज़मज़म रज़ा के यूं। उसे दिखा दो अहमद रज़ा की शायरी कि हाँ इस तरह शेर लिखा जाता है। और लिखना तो किस तरह, हुजूर की नात लिख रही तो किस तरह लिख रही है। फरमाते हैं तोशा में गमो अश्क का समा बस है, अफगान दिलेजार खुदी खाम बस है। रहबर की रहे नात में गर हाजत हो, अहले इल्म बैठे जरा दात दोनों थोड़ी सुभान अल्लाह कह के, ताकि पता चले कि समझ आ रही है। कम अज कम उलमा तुलबा के लिए तो है ना, कम अज कम आपको समझ आ रही है वहाँ बस सुभान अल्लाह कहते जरा बुलंद आवाज से। वो पढ़ता हूँ जरा मैं ये बात पूरी कर लूँ, ये आप जाएंगे तो फिर पढ़ूंगा, ठीक है ना जी, आप जाएंगे तो फिर पढ़ूंगा। जरा बाबू से सुभान अल्लाह कहते हैं। फरमाते हैं कि तोशा में गमू अश्क का समा बस है, अफगान दिलेजार खुदी खां बस है। रहबर की रहे नात में कर हाजत हो, नक्शे कदमे हजरत हसन बस है। रहबर की रहे नात में गर हाजत हो, नक्शे कदमे हजरत हसन बस है। हजरत हसन इब्ने साबित ने हुजूर की नात भी लिखी है और हुजूर के दुश्मनों का रद्द भी किया। भाई बात समझ आ रही? सिर्फ हुजूर की शान ही नहीं बयान करते रहे, बल्कि जिस किसी गुस्ताख ने अजमत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पे हमला आवर होने की कोशिश की तो हसन इब्ने साबित ने उसका रद्द भी लिखा है। और फिर हसानुल हिंद ने भी उसी सुन्नत को अदा किया है। इमाम अहले सुन्नत ने जब हुजूर की अजमत बयान करते हैं तो फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं कि लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख्न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और जब हुजूर की अजमत की और हुजूर की शान के दिफा करने की बात आती है तो इसमें देलवी ने यह कहा कि रसूल के चाहने से क्या होता है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार नहीं।
इमाम ने नज़म की सूरत में, नसर की सूरत में जब नसर लिखी तो मुनियतुल लबीब अन्नत तशरीया बियदिल हबीब, पूरी किताब लेके कुरान और सुन्नत से दलाल दिए कि तू कहता रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे आका को तो अल्लाह ने अपने हबीब को मालिक व मुख्तार बनाया। और जब नज़म लिखी फरमाया सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तू कहता रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। सूरज उल्टे, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। उसने कहा कि रसूल को गैब की क्या खबर। तक़ियतुल ईमान में लिखा है इसमें दिल में, रसूल को गैब की क्या खबर। मौलवी अशरफ थानवी हिफ्ज़ुल ईमान में लिखा कि ऐसा इल्म गैब तो हर सबियो मजनून बल्कि जमी हवाना तो बहायन करीब हासिल है। नाउज़ बिल्लाह। बरहन कातिया के सवा 55 पे खलील में बैठ के लिखा कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, आला ने हुजूर के उलूम में ग़ैबिया शरीफा वाफिरा कसीरा पे 5 किताबें तस्लीम। कितनी किताबें? 5। और एक किताब तो वो हरम मक्का में बैठे हुए थे सख्त बुखार की हालत में, 8 घंटे में बगैर किसी मुआविन किताब के इमाम ने कलम उठाया और फिर ज़मज़मा रज़ा यूं चला कि 8 घंटे में सख्त बुखार की हालत में किताब लिखी दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया। और कहा तुम कहते हो रसूल को गैब की क्या खबर, नबी को दीवार के पीछे कलम नहीं। मेरे आका की शान तो ये है सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में नहीं कोई शय, आका वो जो तुझी पे आया नहीं वो कमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गासिया। बात कहाँ से कहाँ निकल गई। ज़ौक़ व मजमा था, अहले मोहब्बत है। घंटे का इरादा था, मेरे ख्याल 5 मिनट ऊपर हो गए। जो पढ़ा सुना बयान किया आपके सामने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए और हमें इसी तरीके से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पने वाला दिल अता फरमाए और हुजूर की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हर किस्म के फितना परवर और शरीर किस्म के लोगों के शर से, फितने से हमारे ईमान अकीदे की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाज़त फरमाए। साजिद भाई ने कहा था कि बयान के बाद, मलिक साहब ने कहा कि बयान के बाद हमने कुछ सिलसिला रखा है सवालात जवाबात का, तो कोई साथी अगर सामीन में से दोस्त कोई सवाल करना चाहे तो आप कर लें। मुझे आता होगा तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने। अच्छा, इनको मैंने कहा था कि आप जाएंगे तो मैं पढ़ूंगा शेर। इधर किधर चल गया भाई? ठीक है, वादा खिलाफी ना हो जाए, मैं शेर पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सवाल पढ़ेंगे। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें, बुलंद आवाज़ से कह सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं पेश पेश, इमाम फरमाते हैं पेशे नज़र वो नौबहार सजदे को है दिल बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान।
अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं शौके दिल ये सजीदा गर उनको रवा नहीं, ऐ शौके दिल ये सजीदा गर उनको रवा नहीं, शौके दिल ये सजीदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजीदा कीजिए कि सर को खबर। अच्छा ये सुने ज़रा, ये याद रखें, ये अवामी मजलिस है, सवाल आपने कोई किसी शख्सियत के बारे में ना करें। पहला सवाल ही शख्सियत के बारे में। अच्छा बात ये है कि इन्होंने लिखा है कि आपका फलां शख्सियत के बारे में क्या मौक़िफ़ है। वो मेरा मौक़िफ़ आपको पता ही है, जो हमारे अकाबरीन का मौक़िफ़ है, जो हमारे असलाफ का। और अल्लाह के फजल करम से ये याद रखें, अल्लाह की रहमत से जिन बुजुर्गों के हाथ में हमारा हाथ है, अल्लाह की रहमत से हुजूर सैयदी नायब मुहद्दिस आज़म पीर अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह समुद्री शरीफ वाले अल्लाह के फजल करम से हमें हमारे असब रहमतुल्लाह अलैह ने यही सिखाया कि आला हजरत और अपने अकाबरीन, हमने उन्हीं के मनहज पर और उन्हीं के तरीके पर और उन्हीं के मिशन पर चलना है। दुनिया इधर की इधर हो जाए, लोग जो मर्जी कहते फिरें, जो असलाफ जो अकाबरीन आला इमाम अहले सुन्नत और इमाम अहले सुन्नत के खुलफा और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के साहबज़दगान और जो हमारे अकाबिर असलाफ का मौक़िफ़ है, अल्लाह के फजल करम से हम उसी पर हैं। और ये मौक़िफ़ शख्सियत के बारे में जो आपने कहा, मेरा वही मौक़िफ़ है जो हमारे असलाफ हमारे अकाबिरीन का मौक़िफ़ है। ठीक है, बाकी तफसील देखनी तो मेरे क्लिप्स वगैरह इसके ऊपर सोशल मीडिया पे हैं, आप देख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि बंदा एक जिम्मेदार है तो वो ठेके पे लेके ज़मीन काश्त करता है, 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया ठेका देता है। उसके बाद साल में 3 फसलें आ जाएं, 4 फसलें आ जाएं, तो हर फसल पर ख़र्चा निकालने से पहले उसने उशर देना है, 10वां हिस्सा। इसके बरक्स एक बंदा है, वो कोई कारखाना लगाता है, कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई काम करता है, तो उसके लिए ख़र्चे अखराजात निकाल के साल के बाद 40वां यानी 2.5% है। इसमें क्या इसकी वजह ये है, जो ठेके पर ज़मीन ली जाती है, ठेके पर हो या अपनी जो ज़मीन हो, उसमें से जो कुछ उगता है, उसकी वजह ये कि हदीस में यह है, हदीस में यह है कि जो कुछ ज़मीन उगाती है, तो ज़मीन ने जो कुछ उगाया उसमें से आपने उशर देना है, उसमें से खर्चा मिनहा करने की इजाज़त नहीं है। आप उसमें खादों का या स्प्रे का या दीगर अखराजात निकालें तो उसकी शरीयत ने उसकी इजाज़त नहीं दी। उसमें हदीस में ये कि जो कुछ ज़मीन उगाएगी उसमें से आपने उसका उशर देना है। इसलिए जो हम बाकी चीज़ों में से चीज़ें ज़कात वगैरह निकालते हैं, तो उसमें तो ये कि माले ज़कात जो है उसमें सोना है, चांदी है, रुपए पैसे हैं, माले तिजारत है, ये ज़कात के यानी अमवाल में से है। जबकि जो उशर है वो हमने उसमें से देना होता है जो ज़मीन ने उगाया, तो ज़मीन जो कुछ उगाएगी उसमें से उशर होगा, उसमें से खर्चा नहीं निकालना। ये वजह है। वो ये है कि उसको जो साल के बाद देना उसका 40वां हिस्सा है, यानी वो 100 के पीछे 2.5 रुपये होते हैं, तो ये जो है ये 10वां हिस्सा देना, इसमें हिकमत जो हदीस है ना, हदीस में हुक्म है ना, नास मौजूद है, उसमें नास मौजूद है कि जो कुछ ज़मीन ने उगाया उसमें से आपने 10वां हिस्सा देना है। और अगर यानी वो अगर ज़मीन बारानी है, आसमान से बारिश से वो सैराब होती है, और अगर आपने उसको बारानी नहीं है, वो आपने खुद उसको ट्यूबवेल से या उसको मामला तार के आपने उसको पानी लगाया है, तो फिर उसमें से निस्फ उशर देना होता है, निस्फ उशर 20%। जी और को दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे इलाके में एक मालदार आदमी है जो मस्जिदों में भी पैसे देते रहते हैं, जैसे सोलर प्लेटें लगवा दी या तमीरात में हिस्सा लेते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका कादियानियों के साथ तल्लक है, कादियानियों के साथ सलाम दुआ रखते हैं, इसके बारे में वजाहत फरमा दें। शुक्रिया।
इसकी वजाहत यही कि कादियानी उनके साथ ताल्लुक़ रखना ये हराम है, नाजायज़ है। और कोई भी शख्स है, याद रखें कि कादियानी चूँकि काफिर मुर्तद हैं, और काफिर मुर्तद जो है उसके साथ ना तो मुआमलात करने जायज़ हैं और ना मुवालात जायज़ हैं। मुआमलात का मतलब लेन देन, ख़रीदो फरोख्त, और मुवालात का मतलब उनके साथ प्यार मोहब्बत, रिश्ता नाता, दोस्ती यारी उल्फत, इस तरह की। कादियानियों के साथ मुवालात और मुआमलात दोनों हराम हैं, ये कोई भी सूरत जायज़ नहीं है। इसलिए अगर वो बंदा करता है तो उसको, वो गुनाहगार है, सख्त कबीरा गुनाह का मुर्तकब है, उसको तौबा करनी चाहिए और उसको इस बात से बाज आना चाहिए। वो बाज नहीं आता, लेकिन हमारे मुसलमान भी उसके साथ सलाम दुआ रखते हैं, उनको कैसा रवैया अपनाना चाहिए? देखिए, दो तरह का शरई हुक्म होता है। एक होता है काजी के साथ मुताल्लिक होता है कि काजी ने फैसला करना होता है। ज़ाहिर यहाँ काजी का निज़ाम तो नहीं है, अलबत्ता ये यहाँ दूसरा हुक्म आएगा कि आम मुसलमान, आम पब्लिक जो है वो ऐसे बंदे के साथ क्या बर्ताव करें जो बंदा एलानिया तौर पे ऐसे गुनाह का मुर्तकब है। मसलन कोई बंदा एलानिया तौर पे सूद खाता है, एलानिया तौर पर रिश्वत करता है, या एलानिया तौर पे बड़ा वो चोर है, डकैत आदमी है, तो शरई हुक्म पर ऐसे लोगों के साथ ये है कि ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक़ तोड़ लें, ऐसे लोगों से अलग रहें। हम नमाज़ पढ़ते हैं बितर में रोज़ाना, ये कहते हैं वन्ना खलाऊ व नतरुकु मई या फजुरुक, या अल्लाह जो तेरी नाफरमानी करता है हम उससे अलग हो जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। तो फिर उसको छोड़ दिया जाए जब तक कि वो दोबारा तौबा करके दुरुस्त अपने मामलात नहीं कर लेता। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं हम सर? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं आपकी वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ यूट्यूब पर। जी जज़ाकल्लाह। तो आपकी सर एक वीडियो में आपने रफ़ा दैन के वाले से एक हदीस कोट की थी 257 नंबर तिरमिज़ी की, जी जी, जिसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रफ़ा दैन की नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया, और पहली दफ़ा ही हाथ उठाए, उसके बाद हाथ नहीं उठाए। अच्छा, जो मेरा जो नाक़िस इल्म है उसमें यह है कि रफ़ा दैन की जो अहादीस की रैंकिंग की गई है, सबसे ऊपर आएगी है सही हदीस, उसके बाद हसन हदीस आएगी, फिर उसके बाद जो है ज़ईफ़ हदीस आएगी। बिल्कुल इससे जो ऊपर वाली हदीस है 256 नंबर सही हसन हदीस में, जिसमें रफ़ा दैन का तरीका जो है वो नमाज़ पढ़ने का तरीका जो है वह रफ़ा दैन से दिया गया है। और उसी हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से जो हदीस मरवी है, इसको बोला गया कि ये साबित नहीं है। तो 256 नंबर हदीस के रोशनी में 257 नंबर हदीस का कानूनी स्टेटस बता। आपका नाम क्या है? अमजद नज़ीर है। अमजद, मेरे पास आ जाएंगे? पास आ जाएंगे, आ जाए पास। अभी आपके पास अगर मोबाइल में कोई ऐप वगैरह है, मेरे पास है, अगर शायद आपके इस्तेमाल में हो, ये देखें, 257 नंबर हदीस निकाल ली, ये देखें 257 जामे तिरमिज़ी। ये इसका स्टेटस क्या है? सही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो सर्च किया बहुत सारी जगह तो हसन लिखा हुआ। देखिए ये जामे तिरमिज़ी है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह का एक तो मनहज, पहले आप देख लें फिर मैं माइक में बात करता हूँ। ये देखो सही लिखा हुआ है। अच्छा, अब आ जाए वहाँ अपनी जगह पे। गुजारिश ये है कि ये जो हदीस है, हदीस अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इमाम तिरमिज़ी भी लेके आए, इमाम अहमद इब्न हम्बल भी लेके आए, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा भी इसको लेके आए, इमाम नसाई भी लेके आए, यानी कुतुब सित्ता के अंदर भी है, और उसके अलावा दीगर अहादीस की किताबों के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, और ये बिल्कुल सही हदीस है। इमाम तिरमिज़ी का जो मनहज है हदीस को हसन कहने का, वो बाकी मुहद्दिसीन से कुछ फ़र्क है उसका। इमाम तिरमिज़ी की जामे तिरमिज़ी के जो नुस्खे हैं, एक नुस्खे में हसन कहा गया है, और दूसरे नुस्खे के अंदर इमाम तिरमिज़ी ने खुद इसको हसनुन सहीहुन कहा है, और ये नीचे कमेंट किया है कि वही यक़ूलु गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी हदीस के मुताबिक हुजूर के अहले इल्म सहाबा ने भी कहा, व ताबईन और ताबईन ने भी कहा, और इमाम सुफियान सौरी और अहले कूफा वो सारे के सारे इसी हदीस के मुताबिक कहते हैं, और इस हदीस को सही समझ के कहते हैं। तो ये हदीस सिर्फ महदूद इसमें नहीं है, बल्कि सुनन नसाई के अंदर भी है, यही सनद है और सही सनद है, और जामे तिरमिज़ी के अंदर, मुसनद अहमद इब्न हम्बल के अंदर, और सुनन कुबरा बहकी के अंदर। लिहाजा इसकी हदीस की सनद बिल्कुल सही है।
सनद के ऊपर कोई इतराज है तो आप करें। अच्छा, बाकी आपने कहा कि 256 के अंदर क्या कहा गया? ये इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से ये हदीस साबित नहीं। नहीं, ये हदीस दुनिया की किसी किताब से, जामे तिरमिज़ी के किसी नुस्खे से आप इस हदीस के बारे में इमाम तिरमिज़ी या जिस तरह आपने कहा कि तिरमिज़ी के अंदर किसी के कमेंट मौजूद हैं, इस हदीस के बारे में, मेरी पूरी बात सुन लें, आपने इस हदीस के बारे में कमेंट दिखाने हैं। इस हदीस के बारे में कमेंट नहीं है। वो किसने कहा? वो और हदीस है। वो ये अल्फाज हैं कि अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से वो उसका टेक्स्ट जो मतन वो शुरू होता है। और ये जो हदीस 257 है, ये शुरू होती अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। वो टेक्स्ट और है, ये टेक्स्ट और है, दोनों के मतन का फर्क है, मतन अलग अलग है। वो जो कमेंट है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के, वो कमेंट है अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। और जो हम हदीस अपना मुस्तदल और अपनी दलील के तौर पर बयान करते हैं 257 वो ये है कि अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब देख रहे हैं यहाँ धोखा दिया जाता है, मुगालता दिया जाता है। वो मुगालता ये कि देखे इमाम तिरमिज़ी ने इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक के कमेंट जिक्र किए हैं, वो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस साबित नहीं है। भाई अल्लाह के बंदो, आप थोड़ा सा सेंस से काम लें। जब अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस इमाम तिरमिज़ी के नज़दीक साबित ही नहीं है, तो इमाम तिरमिज़ी फिर काहे को उसको हसन कह रहे हैं, उसको हसन सही क्यों कह रहे हैं? और फिर क्यों कह रहे हैं कि इसके मुताबिक अहले इल्म सहाबा का अमल है, अहले इल्म ताबईन का अमल है? तो साबित हुआ कि इमाम तिरमिज़ी ने जो कमेंट अब्दुल्ला इब्न मुबारक के 256 के तहत जिक्र किए हैं, वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक के कमेंट है। और उसके हमने कई दफ़ा जवाब दिए, और उसका एक जवाब इल्मी तरीके से मैं दूंगा ताकि अगले को पता चले कि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ऊपर तो बड़ा बरसते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक के ये कमेंट अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम यरफा यदैहि, इस मतन के ऊपर ये कब के हैं, ये कब के हैं? तो उसका जवाब ये है कि ये उस वक्त के कमेंट्स हैं उनके, जबकि ये हदीस उनके इल्म में नहीं थी। फिर सुन ले, ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक के कमेंट और तबसरा ये इस रवायत के ऊपर उस वक्त का है जब ये हदीस उनके इल्म में नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये कमेंट रिवायत कर रहा है उनका बिल्कुल जो कदीम समा शागिर्द है सुफियान बिन अब्दुल मलिक, इसको वो रिवायत कर रहा है। ये जो कमेंट है अब्दुल्ला इब्न मुबारक के हदीस इब्न मसूद पर, ये पुराना कदीम जो शागिर्द है सुफियान बिन अब्दुल मलिक वो रिवायत कर रहा है। जबकि यही रिवायत सुनन नसाई के अंदर 1027 आई, बाद नुस्खों के मुताबिक 1026 है। तो इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के जो जदीद समा शागिर्द है सुवैद बिन नसर, वो इसी हदीस को अब्दुल्ला इब्न मुबारक से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक इस हदीस को बयान करते हैं और उन्होंने हमें खबर दी, और फिर उस पूरी सनद चलाई कि अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या मैं तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमाज की खबर दूं? तो उन्होंने नमाज पढ़ के दिखाई, तो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर फ़ायदा नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि वही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हुजूर के अहले इल्म सहाबा वो इसके मुताबिक कहते थे, इसके मुताबिक अमल करते थे। तो लिहाजा ये बिल्कुल इतराज़ जो लोग करते हैं, मुगालता देते हैं, धोखा देते हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड के ऊपर मबनी है। ये इनकी बात पहले हो जाए, आप एक मिनट बैठ तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। बस ठीक, यही पूछा नहीं, तसल्ली कर लें ताकि फिर आप आएँ। हाँ जी, उसमें ये आपने बोला है कि उनको उस वक्त पता नहीं था, जबकि उन्होंने नाम लेकर बोला है कि अब्दुल्ला बिन मसूद की जो हदीस है नमाज में सिर्फ पहली बार रफ़ादैन की, उसके बाद नहीं की, वो साबित नहीं, यानी नाम लेकर बोला गया। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अब्दुल्ला बिन मुबारक ये कौन है? ये कौन है? आप बताएं। हाँ मैं बताता हूँ, मैं आपको जिक्र नहीं करूँगा ना, आपको मतलब कि आप प्रेशर डालना मकसूद नहीं है, सिर्फ आपको समझाना ये मकसूद है कि भाई ये जो अब्दुल्ला बिन मुबारक एक मुहद्दिस है, मुहद्दिस है। उन मुहद्दिस ने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला की हदीस
जो कि इन लफ्ज़ों के साथ आई है, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम यरफ़अ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा। देखें, हदीस का टेक्स्ट जब बदल जाता है तो हदीस बदल जाती है। हदीस दो चीज़ों को कहते हैं, एक टेक्स्ट यानी मतन और दूसरा उसकी सनद जो चैन है। अगर मतन बदल जाए, सनद बदल जाए, वो हदीस बदल जाती है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो कि मुहद्दिस है, इमाम तिरमिज़ी के उस्ताद नहीं है वो, ना इमाम तिरमिज़ी ने उनसे डायरेक्ट वो हदीस ली है, ये कमेंट लिए हैं, बल्कि इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक का ये तबसरा लिया है सुफियान बिन अब्दुल मलिक से। सुफियान बिन अब्दुल मलिक शागिर्द है अब्दुल्ला बिन मुबारक के। सुफियान बिन अब्दुल मलिक ये कहते हैं कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ये कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुफियान बिन अब्दुल मलिक इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक के शागिर्द हैं, तो आखिरी शागिर्दों में, ये पहले शागिर्दों में, जवानी के शागिर्दों में, तो जवाब ये है कि जवानी के शागिर्दों में। जबकि अब्दुल्ला बिन मुबारक खुद इस हदीस को बयान कर रहे हैं और उनके जो यूं कह लें कि आखिरी उम्र के शागिर्द हैं, जिसको जदीदुस्समा कहते हैं, ये मुहद्दिसीन की सलाहत हैं, वो है सुवेद बिन नसर। सुवेद बिन नसर कहते हैं मुझे खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक ने हदीस बयान की है। अब्दुल्ला बिन मुबारक खुद अपने जदीदुस्समा शागिर्द सुवेद बिन नसर को हदीस बयान कर रहे हैं, और वो कहाँ है? सुनन नसाई के अंदर 1027 नंबर हदीस। और वो हदीस ये है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह खुद बयान करते हैं, मैं आपको सुना दूं जरा, ये देखें 1027, ये देखें। अखबरना सुवेद बिन नसर काला अखबरना अब्दुल्ला इब्नुल मुबारक अन सुलेमान अन आसिम इब्न कुलैब अन अब्दुर्रहमान इब्न अल-अस्वद अन अलकमता अन अब्दुल्लाह काल अला उखबिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काला फ़क़ामा फ़रफ़अ यदैहि अव्वल मर्रा सुम्मा लम युईद। ये पूरी सनद। सुवेद बिन नसर कहते हैं कि हमें खबर दी अब्दुल्ला बिन मुबारक ने इस हदीस की। अब्दुल्ला बिन मुबारक सुफियान सौरी से हदीस बयान करते हैं, और सुफियान सौरी आसिम बिन कुलैब से हदीस बयान करते हैं। आसिम बिन कुलैब अब्दुर्रहमान बिन अस्वद से हदीस बयान करते हैं, और वो अलकमा से, और अलकमा अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबी रसूल से हदीस बयान कर रहे हैं। अगर अब्दुल्ला इब्न मुबारक के इस हदीस को सही समझते ना होते तो इस हदीस को रिवायत क्यों करते? रिवायत किया, बाकायदा अपने शागिर्दों को बयान किया, और उन शागिर्दों को जो जदीदुस्समा यानी उनकी आखिरी उम्र के शागिर्द हैं। लिहाजा ये जो कमेंट है ये उस वक्त का है कि जब अब्दुल्ला इब्न मुबारक के ये हदीस इल्म में नहीं थी। इसका ये जवाब दिया जा सकता है। ठीक हो गया सर। दूसरा ये क्वेश्चन है कि अगर रफ़ाज दैन से मना कर दिया गया था, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि रफ़ाज दैन नहीं करनी। भाई आप क्यों बोल रहे? आप क्यों बोल रहे? एक मिनट, आप क्यों बोल रहे? क्यों बोल रहे आप? एक मिनट, क्यों बोल रहे आप? इस तरह माहौल खराब होता है। हर बंदा अगर बोलेगा तो फिर मैं खामोश, आप जवाब देते हैं तो नामुनासिब है। एक बंदे ने हिम्मत की खड़ा होकर सवाल करा तो आप उनको किस तरह? जी, ये अगर मना किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये एक किस्म का हुक्म है, ऑर्डर है हमारे लिए। तो जो लोग फिर रफ़ाज दैन करते हैं तो क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की हुक्मदूली कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं? पहली बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ाज दैन करने का हुक्म दिया। हदीस से साबित है कि पहले मैं ये करूँ, हुजूर ने रफ़ाज दैन करने का हुक्म दिया? कोई सही हदीस एक सही हो? नहीं, वो स्पेशली ये तो नहीं बोला कि रफ़ाज दैन करनी है, लेकिन तरीका ठीक है। अब ठीक, अब मना जो होता है ना, मुमानत है, उसके मरातब होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि नाम लेके कह दिया कि ये इस काम को तुमने नहीं करना। मुमानत मुख्तलिफ तरीक़ों से साबित होती है। अब जो रफ़ुल यदैन का मसला है, पहली बात तो ये है कि जो रफ़ुल यदैन की अहादीस है, वो अहादीस, रफ़ुल यदैन तो मुतलक रफ़ा यदैन हाथों को उठाना, वो तो हम भी करते हैं, अल्लाहु अकबर कह के हाथों को उठाते हैं ना, तो ये रफ़ा यदैन है। मसला है बाद में नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन का। ठीक है, रकू जाते, रकू से उठते, सजदे जाते, सजदे से उठते हुए। अब इन मौक़ों पे रकू जाते, रकू से उठते, सजदे जाते, सजदे से उठते, इन मकामात पे रफ़ुल यदैन करने का मसला है कि आया कि यहाँ करना है कि नहीं करना। ठीक है,
अब जो लोग ज़्यादा तरगीब देते हैं करने की, वो सिर्फ रफ़ा दन पे जोर देते हैं, सजदों वाला क्यों नहीं करते? हालांकि करने का जिक्र तो सजदों के वक्त भी है, रफ़ा दन करने का जिक्र सजदे जाते और सजदे से उठते वक्त भी है। तो अब जो सजदों वाला नहीं करते तो वो बताएं कि वो अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक अमल कर रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं। वो ये है कि बाद दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों वाले रफ़ा दैन करते थे, बाद दफ़ा नहीं करते थे। लेकिन वो जो दूसरी है रफ़ा दैन जो मतलब उठते हुए करते थे, रुकू से उठते हुए, मतलब वो मतवातर करते नहीं, उसका जवाब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने विसाल अक़दस तक या हुजूर की आखिरी नमाज तक वो रुकू वाला भी साबित नहीं। कोई एक भी सही हदीस ऐसी नहीं है कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस तक, हुजूर के आखिरी नमाज तक ये आपका अमल करना साबित हो। सिर्फ करने का जिक्र है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया तो भाई किया, तो सजदों वाला भी किया, सजदे जाते भी किया, सजदे छोड़ते वक्त भी किया। तो अब जब रिवायात एक मसला के मुतालिक आ जाएंगी बज़ाहिर मुतारिज़, इस तरह भी करने के भी हैं ना करने के भी हैं, फिर उसके साथ खुलफाए राशिदीन का अमल है। मसला इमाम तिरमिज़ी ने 257 नंबर हदीस के बाद कहा कि वही यक़ूलु गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन सहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म सहाबा कभी यही अमल के रफ़ा नहीं करते। अब वो अहले इल्म सहाबा कौन है? तो अहले इल्म सहाबा में से एक मौला अली है, नमाज में रफ़ा नहीं करते। बिल्कुल सही सनद के साथ साबित है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर 2457 नंबर हदीस है। और एक रावी सिक्का है, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने इमाम वकी से सिक्का है, वो उन्होंने अबू बकर नाशरी से वो भी सिक्का है, उन्होंने आसिम बिन कुलैब से वो भी सिक्का है, और आसिम बिन कुलैब ने कुलैब बिन शिहाब अपने वालिद से जो कि मौला अली के शागिर्द, उनसे हदीस बयान की है। कुलैब बिन शिहाब कहते हैं कि मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो मौला अली नमाज में रफ़ा नहीं करते थे। तो फिर वो क्यों नहीं करते थे? अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर वक्त तक उसको किए रखा तो सहाबा इकराम का अमल खुलफाए राशिदीन का भी बताता है। और फिर वो लोग जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा को देखा, सहाबा की ज़ियारत की, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, अगली बात ये 2461 नंबर रवायत है, सही रवायत है, बिल्कुल सही सनद के साथ है। अबू इसहाक़ ताबी कहते हैं कि मौला अली के जितने शागिर्द हैं और अब्दुल्ला इब्ने मसूद के जितने शागिर्द हैं वो भी नमाज में रफ़ा नहीं करते थे। यानी जिन्होंने नमाज मौला अली से सीखी, जिन्होंने नमाज अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सीखी, वो भी रफ़ा नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अहादीस मौजूद हैं जो तर्क वाली और ना करने वाली, और वो इन्हीं दलाइल की बुनियाद पे इन्हीं को राजे करार देते थे। तो और फिर मसला ये इज्तिहादी है, इज्तिहादी यानी इज्तिहादी मसला इस सूरत में बनता है कि दलाइल मुतआरिज़ आ गए, इधर भी दलाइल है उधर भी दलाइल है। जब मुतआरिज़ दलाइल आ जाएं तो जो मुज्तहिद होता है और जो मुज्तहिद का पैरोकार होता है, मुज्तहिद अपने इज्तिहाद के मुताबिक अमल करता है और उसका पैरोकार मुक़ल्लिद अपने मुज्तहिद इमाम की पैरवी करता है। किसी के ऊपर फतवा नहीं लगा सकते हम। हाँ, गैर मुक़ल्लिद जो तकलीद को शिर्क फिर रिसालत कहता है या तकलीद को हराम कहता है, गुमराही कहता है, उसके साथ हम इख्तलाफ करेंगे। बाकी जो इमाम शाफ़ी हों या अहमद बिन हंबल हों या दीगर आइमा के पैरोकार, वो अपनी जगह पर अपने इमाम के फतवे के मुताबिक अमल करेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं। बाकी सर मैं आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मतलब दूसरों दोस्तों की चलें ठीक है, जितनी कर ली मेरा ख्याल इस पर इत्तिफा कर नहीं था। साजिद भाई से नंबर ले लेता हूँ, अगर इजाज़त दे तो ले लें ज़रूर इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बाद ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मलिक अमजद इस्लाम है जी। जी मैं दीनियात का जो है वो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ माशाअल्लाह। एक सवाल मेरे काफ़ी दिनों से जो है वो ज़हन में गर्दिश कर रहा था जी जी कि कोई भी इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से पैदा तो नहीं होता और ना ही वो अपनी मर्ज़ी से किसी ख़ास मज़हब के घराने में पैदा होता है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर अल्लाह ने करम किया, फ़ज़ल किया, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ। जी जी। और उसके बाद तौफ़ीक हुई कि मैंने थोड़ा बहुत गौर व फ़िक्र भी किया दीन पे। लेकिन हमारे बहुत से मुसलमान भाई ऐसे भी होते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनका दीन का पूरा शऊर भी नहीं होता, ना उनका इल्म होता है इतना, लेकिन क्योंकि वो एक मुसलमान के घराने में पैदा होते हैं इसलिए वो मुसलमान होते हैं। और बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे भी होते हैं कि वो उनको कलमा भी सही तरह नहीं आता लेकिन मुसलमान ज़रूर होते हैं क्योंकि मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। अच्छा सर, सवाल यहाँ पे मेरा ये है
क्योंकि इंसान तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होता किसी ख़ास मज़हब के घराने में। तो जो गैर मज़हब या दूसरे मज़ाहब में पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होता है, हिंदू पैदा होता है, या किसी और मज़हब के घराने में पैदा होता है, तो वो क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से तो पैदा नहीं हुआ, तो उनके साथ जो है वो आखिरत में उनके साथ मामलात कैसे जो है वो पेश आएंगे। क्योंकि मैं तो मुसलमान पैदा हो गया, मेरे साथ तो मुसलमान वाला सलूक होगा आखिरत में, लेकिन वो तो अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुआ अब किसी गैर मज़हब में, और उसको ऐसी तौफीक भी नहीं हो सकी कि वो गौर व फ़िक्र कर सकता, इल्म हासिल कर सकता। लेकिन क्योंकि वो एक गैर मुसलमान के घर में पैदा हुआ था और वो गैर मुसलमान ही फौत हो गया। तो इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी मलिक साहब, गुजारिश ये है कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए ये इसकी कसीर शिक्कें बनती हैं इस सवाल के जवाब की, क्योंकि सवाल एक है, इसकी सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं कंडीशन और हालात के एतबार से। यानी वो बंदा जो जिस जगह पे पैदा हुआ, एक नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम, या यूं कह लें किसी भी मज़हब का वो मानने वाला नहीं है, तो अब वो किस हालत में है, किस कंडीशन में है, किस इलाके में, किस जगह पे पैदा हुआ, किस ज़माने में पैदा हुआ, ये इसकी तफसीलात है। हमारे उलमा ने, फ़ुक़हा ने, मुतकल्लिमीन इल्मी कलाम की, अक़ायद की किताबों के अंदर इन चीज़ों को तफसील के साथ बयान किया है। अगर तो फ़र्क करें, आप ये समझते हैं कि वो ऐसा इंसान दुनिया में पैदा हुआ, उसने पूरी ज़िंदगी ना किसी नबी का नाम सुना, ना किसी रसूल का नाम सुना, बिल्कुल उसने किसी नबी रसूल का नाम सुना ही नहीं, ऐसे इलाके में पैदा हुआ, अब इसका हुक्म क्या है? तो शरई तौर पे अगर वाक़अतन ये सूरत मुतहक्कक हो, वैसे तो ये नादिर है इस जदीद मॉडर्न दौर के अंदर, लेकिन बहरहाल अगर ऐसी सूरत मुतहक्कक हो जाए कि एक बंदा ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ उसने पूरी ज़िंदगी किसी नबी रसूल पैगम्बर का नाम ही नहीं सुना, तो अब उसकी निजात किस तरह होगी? वो तो किसी नबी को मान ही नहीं रहा, किसी नबी पर ईमान ही नहीं लाया। तो उसका जवाब फ़ुक़हा ने, उलमा ने लिखा कि उसके लिए इतनी तौहीद कि जिससे वो इतना जाने और ये इत्क़ाद रखता हो, ये जो आलम है ना, मा युअलमु बिहिस्साने, जिसके साथ बनाने वाले की पहचान होती है, बनाने वाले की मारिफत होती है, वो आसमान को, ज़मीन को, ये नबातात, ये हैवानात, ये सारी चीज़ें देख के इतना इत्क़ाद रखे कि इन सारी चीज़ों को किसी ने बनाया है, तो ये उसकी निजात के लिए काफ़ी होगा। ये अगर ऐसी सूरत नादिर मुतहक्कक हो जाए, फिर उसके बाद एक दूसरी सूरत आएगी कि नहीं, उस तक ये चीज़ें पहुंची तो हैं, अंबिया रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात का पैगाम पहुंचा है, तो फिर जितनी जितनी चीज़ें जैसे जैसे उसके साथ उसके पास पहुंचती चली जाएंगी, वो उन चीज़ों का मुकल्लफ होता चला जाएगा और वो उन चीज़ों का पाबंद होगा। और शरीयत ने वैसे तो हुक्म है अहादीस के अंदर, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरति, हर बच्चा अपनी फितरत यानी फितरत पे पैदा होता है, दीन इस्लाम पे पैदा होता है, और फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। तो अब वो समझ वाल होने के बाद उसकी